जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम मिशन चंद्रयान के बारे में देखेंगे। आपको पता है चंद्रयान 3 जो गया था, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 सब के बारे में देखेंगे क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आशा करते हैं इस बार भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाए। तो हम पहले चंद्रमा के बारे में भी देखेंगे बेसिक चीज़ें, उसके बाद हम चंद्रयान फर्स्ट सेकंड थर्ड और दोस्तों फोर्थ भी भेजा आना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, उसके पहले आपको बता दें दोस्तों कि आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाइए, वहाँ पे दोस्तों सारा सारा कंटेंट मिल जाएगा। और दोस्तों जो ये पीडीएफ है, आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाना, वहाँ करंट अफेयर के नाम से दोस्तों 25 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पे दोस्तों ये टॉपिक हमने डाल रखे हैं। ठीक है, उसी 25 रुपये में आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर 2024 तक की, ठीक है, और इंटरनेशनल नेशनल की भी करंट अफेयर मिल जाएगी। तो लिंक नीचे में दे दूंगा, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि साथियों ये हमारा स्टैटिक जीके ई बुक है, मात्र 99 रुपीज़ में। जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप पर, ठीक है, वहाँ पे ले सकते सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके दोस्तों ये परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर भी दोस्तों आपको मिल जाएगी। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज हम देखेंगे चंद्रयान के बारे में, मिशन चंद्रयान। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। बहुत बार पूछा गया कि पृथ्वी का दोस्तों एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी से दोस्तों कितने किलोमीटर दूर है ये बताइए। तो दोस्तों 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। देखिए, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वो पृथ्वी का उपग्रह कहलाएगा, और पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, और आपको बता दें चंद्रमा की सतह की 59% भाग चक्रीय बदलाव के कारण पृथ्वी से दिखाई देता है, यानी लगभग 59% भाग चंद्रमा का पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक है, और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है, तथा आपसे पूछेगा चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? एक चौथाई है, तथा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। यानी अगर दोस्तों पृथ्वी पर 6 किलो होगा तो वहां पर 1 किलो। ठीक है, चलिए बात करते हैं चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 2 था दोस्तों, 1966 में भेजा गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा। ठीक है, सोवियत संघ रूस के द्वारा पहले लूना 2 भेजा गया था। वही बात करते हैं चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन द्वारा नील आर्मस्ट्रांग के साथ दोस्तों चांद के मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? बज ऑल्ड्रिन थे। ठीक है, तो पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरे व्यक्ति कौन थे दोस्तों? बज ऑल्ड्रिन, है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला दोस्तों कि पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में चंद्रमा 27 दिन 6 घंटे पृथ्वी दिवस लेता है, तथा चंद्रमा की परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड लगते हैं। 1 मिनट 28 सेकंड लगते हैं। और ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों कि एक चंद्रमास दिवस दोस्तों पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। यानी जैसे पृथ्वी में 14 दिन होते हैं ना, वैसे चंद्रमा पे एक दिन इतना लंबा होता है। ठीक है, इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रातें होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना। चलिए अब दोस्तों चंद्रयान 1 के बारे में देखते हैं। चंद्रयान 1 कब गया है, फिर चंद्रयान 2 कब गया, चंद्रयान 3 कब गया, सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चंद्रयान 1 की घोषणा कब होती है? तो 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और लॉन्च कब किया जाता है दोस्तों? तो 22 अक्टूबर 2008 को। इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी थी, है ना। ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, अभी दोस्तों दूसरी महिला कौन सी हो गई हैं? जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, दूसरी महिला है, और प्रथम आदिवासी महिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लॉन्च कब किया गया चंद्रयान फर्स्ट? 22 अक्टूबर 2008 को। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। लॉन्चिंग के समय जब दोस्तों ये लॉन्च किया गया, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन थे। ठीक है, कौन थे? जी माधवन थे। भार इसका कितना था दोस्तों? तो 1380 किलोग्राम, 1380 किलो था। ठीक है, कुल लागत कितनी आई थी? 386 करोड़ रुपए। और चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा था? 8 नवंबर 2008 को। कब साथियों? 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। किस रॉकेट से? तो PSLV
XLC-11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था इसको। और याद रखना कि चंद्रयान 1 मिशन इसरो द्वारा 2008 में शुरू किया गया पहला चंद्र मिशन था, यानी कोई भी पहला चंद्र मिशन कौन सा था चंद्रमा के लिए, तो आपका 2008 में चंद्रयान फर्स्ट था। दोस्तों आपको बता दें, इसका नोट्स लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे कि उद्देश्य क्या था, केवल चंद्र कक्षा में पहुंचना था, इसमें कोई लैंडर रोवर आदि कुछ भी नहीं था। ठीक है, आपको बता दें इसका केवल उद्देश्य था कि हम चंद्रमा की कक्षा में पहुंचे। और याद रखना कि चंद्रयान 1 ने हाइड्रोक्सिल यानी OH और पानी के अणु की खोज की तथा पृथ्वी की पहली संपूर्ण तस्वीर भी भेजी थी। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, वहां पे पानी मौजूद है, इसकी भी चीजें किसने बताई थी, चंद्रयान फर्स्ट ने। चलिए अब चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। चंद्रयान 2 की बात करते हैं, इसका लॉन्च कब हुआ, तो 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इस समय राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी जी थे। और आपको पता होगा कि किस रॉकेट से दोस्तों भेजा गया था, तो रॉकेट का नाम GSLV Mark 3 M1, ठीक है, जिसे हम बाहुबली फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं। चंद्रयान 2 के समय दोस्तों इसरो के अध्यक्ष कौन थे, के सिवान। दोस्तों आप पता है कि इनको क्या बोलते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। चंद्रयान 2 में दोस्तों 3 चीजें थी, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। क्या, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। चंद्रयान 2 है, इसकी कमान दोस्तों किसके हाथ में थी, तो M वनीता और रितु करधाल। रितु करधाल को हम रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इनके हाथों में दी गई थी, यानी दोनों महिलाएं थी। चंद्रयान 2 की कमान M वनीता और रितु करधाल के हाथों में थी। ठीक है, कुल वजन कितना था, तो 3877 किलोग्राम चंद्रयान 2, और लागत कितनी लगी थी, 978 करोड़। और देखिए इस समय जो लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम दोस्तों विक्रम था। किस लिए विक्रम रखा गया दोस्तों, इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई के नाम पर। रोवर का नाम दोस्तों प्रज्ञान था, और रोवर में दोस्तों 6 पहिए लगे होते। दोस्तों यही क्वेश्चन आपको पिछली बार पूछा गया था कि लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। ठीक है, रोवर का नाम भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा प्रज्ञान। ठीक है, चलिए नोट करके लिख लीजिएगा कि चंद्रयान 2 लैंडर चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर दूर, यानी लगभग 2 किलोमीटर दूर 7 सितंबर 2019 को 48 घंटे में पहुंचा था। और याद रखिएगा कि अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सोडियम की बहुतायत की मैपिंग की थी। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 दोस्तों याद रखना कि लॉन्च कब किया गया, 14 जुलाई 2023 को। कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, रॉकेट कौन सा था, तो LVM3M4। ठीक है, लॉन्च व्हीकल Mark 3। ठीक है, M3 मतलब Mark 3। ठीक है, रॉकेट इंजन का नाम क्या था, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। दोस्तों ये वाला आपको ज़्यादा याद रखना है, रॉकेट इंजन का नाम क्या था, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन था। ठीक है, याद रखिएगा इसका थीम क्या था, तो साइंस ऑफ द मून। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष इस समय कौन थे, सोमनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी भी सोमनाथ ही हैं। प्रोजेक्ट निदेशक कौन थे, दोस्तों वीर मुथविल थे। और दोस्तों डायरेक्टर कौन थे, मोहन कुमार। और मिशन का नेता दोस्तों वही रितु करधाल जी कर रही थी। ठीक है, इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका वजन 3900 किलोग्राम था, लागत 615 करोड़ रुपए। कितना, 615 करोड़ रुपए। और उद्देश्य क्या था कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। और याद रखना कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के समान लैंडर और रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2024 में अभी पूछा गया। मगर दोस्तों चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था। ठीक है, लैंडर तो गया था, लैंडर का नाम विक्रम, और प्रज्ञान रोवर का नाम था, सेम नाम था, मगर ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। ठीक है, और याद रखना कि चंद्रयान 3 में स्वदेशी प्रोपल्सन, ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया था। और चंद्रयान 3 में लैंडर में 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन लगे थे। और चंद्रयान 3 विक्रम, समझिएगा, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023, याद रखिएगा 23 अगस्त 2023, 42 दिन लगे थे पहुंचने में, सफलतापूर्वक लैंड कर गया। और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। अब देखिए याद रखिएगा कि कब पहुंचा, 23 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी द्वारा
23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बनाने की घोषणा की गई, क्योंकि इस दिन दोस्तों भारत ने पहला ऐसा देश बना जो कि दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया। तो इस दिन की खुशी को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए। और जिस स्थान पर दोस्तों चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम दोस्तों लैंड किया था, उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, तथा जहां पे चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे, जो पहले वाला पढ़ा चुके, उसको तिरंगा नाम दिया गया। क्या दिया गया? तिरंगा नाम दिया गया। और याद रखना कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश तथा चांद पर उतरने वाला रूस, अमेरिका, चीन के बाद चौथा देश बन गया, और पांचवा देश दोस्तों जापान बना है। ठीक है, तो देखिए चांद पर उतारने वाला रोवर को, ठीक है, चौथा देश, और दक्षिणी ध्रुव पर चांद के वो पहला बना है। ठीक, अब दोस्तों आगामी मिशन हम चंद्रयान 4 भेजेंगे। इसके बारे में आपको बताते हैं कि चंद्रयान 4 दोस्तों भारत और जापान मिल करके पूर्ण करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसरो ने अगले साल चंद्रयान 4 मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बार लैंडर को पुनः चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। मतलब चंद्रमा पर पृथ्वी, देखिए पहले लैंडर जाएगा, वहां पे दोस्तों उतरेगा चांद पे, चांद से दोस्तों मिट्टी वगैरह कुछ चीज़ें कलेक्ट करेगा, और फिर उसे वापस लेकर के पृथ्वी तक भी आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काम दोस्तों चीन कर चुका है। ठीक है, पुनः चंद्रमा से वापस जाएगा, और इसके बाद दोस्तों चंद्रमा से मिट्टी भी लेकर के आएगा। और प्रक्षेपित तिथि दोस्तों 2028 से पूर्व रखा गया है। और कहाँ से? तो दोस्तों देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV LVM-3 द्वारा। और रोवर कौन निर्मित करेगा दोस्तों? इसमें रोवर किसका होगा? जापान द्वारा निर्मित होगा, जिसका नाम जाक्सा है ना, जाक्सा इनका, जैसे हमारा नासा है वैसे इनका जाक्सा है। ठीक है, सॉरी, जैसे हमारा इसरो इनका जाक्सा है। ठीक, तो उसके द्वारा रोवर को विकसित किया जाएगा। लैंडर दोस्तों भारत द्वारा होगा, लैंडर भारत द्वारा निर्मित होगा, और रोवर दोस्तों इनका जाक्सा यानी कि जापान की जो आपके जैसे अपने यहाँ इसरो है वैसे यहाँ पर जाक्सा है वो करेगा। ठीक है, और कुल वजन लगभग दोस्तों 6000 किलोग्राम का होगा। ठीक है, आई होप इसको बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, और दोस्तों इसके अलावा जो आपका चंद्रयान 4 के बारे में भी समझ गए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे यशो ज्ञान RVL ऐप पे जाकर के वहाँ जो भी आपको PDF चाहिए वो आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।